अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू चिट चैट विद बिलाल। मैं हूं बिलाल आपके साथ। और हम लोग यहाँ पे जो लोग नए हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो न्यू जो पाकिस्तान में हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली इम्प्लीमेंटेबल, लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हर आइडिया में डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो यूज़ होती हैं, अगर आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपना बिजनेस कोई आप चला रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके लिए आपको नई नई स्ट्रेटजीज पता लगती रहेंगी। और अगर आप न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है। सेकेंडली हम लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स में डिस्कशंस में हिस्सा लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो इन्वॉल्व है। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जो है वो फैले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि बेसिकली आज जो हम बिज़नेस आइडिया डिस्कस करने वाले हैं, इसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है। ये कोई बिज़नेस आइडिया पाकिस्तान में इस वक्त करने रहा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग देखें, इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि नर्सेज वगैरह जो होती हैं, या फिर जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स नहीं, जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, जो नर्सेज वगैरह होते हैं, उनका बेसिकली क्या सिचुएशन होती है, कई दफ़ा शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज ये हो जाती है कि कोई नर्स अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, कोई मेडिकल स्टाफ का बंदा अवेलेबल नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये पाकिस्तान में हज़ारों हॉस्पिटल्स हैं और हज़ारों की तादाद में डेली रूटीन में ये प्रॉब्लम जो है वो देखी आती है। इसमें हज़ारों की तादाद में रोज़ाना के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि शॉर्टेज हो जाती है। कोई बीमार पड़ जाता है, कोई छुट्टी पे चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है कि बहुत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक हैसल वाली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। आपका जो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रहा होता है। अच्छा, पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक नर्स जो है वो अगर एक हॉस्पिटल में आज नहीं आई या फिर 2-3 नर्सेज ने छुट्टी कर ली, तो उनको अटेंड करने वाला वो बहुत ज़्यादा जो है टाइम ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और वो बहुत ज़्यादा हाई क्लिनिक्स में और लो क्लिनिक्स में और हाई हॉस्पिटल्स में, लो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो एक हैसल की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। तो उसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसमें ये आइडिया इज़ ऑल अबाउट दिस कि आप क्या कर सकते हैं। और ये हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में जितने भी पाकिस्तान में, ये रोज़ाना की तादाद में उनके साथ हो रहा होता है कि उनका कोई ना कोई स्टाफ जो है वो शॉर्ट होता है। इसमें आपके जेनेटरी वर्कर्स भी आ जाते हैं, वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। आपके नर्सेज आ सकती हैं, वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। आपके जो है फिर जो डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स के होते हैं, वो भी शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक ऐप स्टार्ट कर सकते हैं जो मेडिकल स्टाफिंग ऐप होगी। मेडिकल स्टाफिंग ऐप क्या करेगी आपकी कि आपने जितने भी, मतलब हम लोग इसमें वो वाले डॉक्टर्स नहीं रखेंगे जो सर्टिफाइड नहीं होंगे, जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो नर्सेज सर्टिफाइड होंगी, ठीक है, जो हमारी अथॉरिटी है यहाँ पे जो उनको सर्टिफाई करती है, वो आपने जो है उनको उस ऐप पे जो है वो, या फिर उस प्लेटफॉर्म पे जो है आपने ले आना है, ठीक है। वो तो उस प्लेटफॉर्म पे आप ले आएंगे, ठीक है। उन सारों को प्री वेट करके ये आप ले आएंगे, और वो कोई होंगे 1 लाख 2 लाख या जितना भी आप उनको लाना चाहते हैं, हज़ारों में लाना चाहते हैं, वो तो आ जाएंगे। फिर जब आप उस ऐप में लाएंगे तो आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स वगैरह को कांटेक्ट करेंगे कि आपको अगर शॉर्टेज होगी स्टाफ की, नर्सेज की, अगर आपको जेनेटरी वर्कर की शॉर्टेज होगी, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपकी ऐप क्या करिए कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी में फ़र्ज़ करें आज एक नर्स नहीं आई, तो वो आपकी ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे क्रेडेंशियल्स देखेंगे कि ये नर्स इतनी क्वालिफाइड है, इतनी इसके जो है वो रेटिंग है, इतना जो है सिचुएशन है, तो वो अगर मैच करती होगी तो उसको वहाँ से आवरली बेसिस पे या फिर जो है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस बेसिस पे जो है वो उसको जो है वो कर लेंगे, हायर कर लेंगे, ठीक है। वो हायर कर लेंगे और वो सारे जो है वो सर्टिफाइड होंगे। देन अगेन सर्टिफाइड हो, बगैर सर्टिफाइड वाले उनके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। ऑनेस्ट बिजनेस करने और सारा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस करने, ऑनेस्ट बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में चलता भी है, तो वो वहाँ से उसको कर लेंगे। और जब वो उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जाएगी, नर्स ने अच्छी शिफ्ट एक परफॉर्म की, तो उसको रेटिंग मिल जाएगी, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, और उस पर आवरली बेसिस पे आके प्लेटफॉर्म से उसको पे कर दिया जाएगा। आपका प्लेटफॉर्म जो है वो हॉस्पिटल्स यूज़ कर रहे होंगे, आपका प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, उसका वो आपको पे कर रहे होंगे।
होंगे। आप वो डिपेंड करता है, आप उनसे मंथली पे भी ले सकते हैं और पर आवरली जो है वो भी उसमें से आपका कमीशन जो है वो ले सकते हैं आप उससे, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ पाकिस्तान में इसका कोई ऐप नहीं है, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे जो ये सारी मेडिकल स्टाफिंग सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड कर रहा हो। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो आप कर सकते हैं। उसमें आप और क्या क्या फीचर्स जो है वो दे सकते हैं। परमानेंट, अगर किसी ने किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी ने, किसी हॉस्पिटल ने अगर परमानेंट हायर करना है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी ये हमने परमानेंट हायर करना है, तो फिर आप उनको जो है परमानेंट हायर करके जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि ये हायरिंग में भी उनके पूरे पूरे HR डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं। वो आपको सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट हो जाते हैं। तो मैनेजर्स भी जब अपने CEOs को बताते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो डेफिनेटली दे बी वेरी इंटरेस्टेड इन यूजिंग योर प्लेटफॉर्म कि इतने कॉस्ट इफेक्टिव, और उनका तो HR का फिर बेसिकली डिपार्टमेंट जो है उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है कट शॉर्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हमने लोगों की नौकरियां खत्म करनी है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कट शॉर्ट हुए थे, जहाँ पे 10-10 बंदे ऐसे ही बैठे होते हैं, वहाँ पे फिर बंदों की तादाद भी कम हो जाती है, वो सारी सिचुएशन भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है। आपके हॉस्पिटल्स वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह, ये सारे आपको क्लाइंट्स हैं, ये आपकी सर्विस को जो है वो यूज़ करें, आपके प्री वेटेड होंगे, वो आपको यूज़ करेंगे आपके प्लेटफॉर्म में, और पेमेंट्स भी जो है आपके प्लेटफॉर्म से ही चली जाएगी। नहीं, आप एक हॉस्पिटल को ऑन बोर्ड लेके हैं, 2 हॉस्पिटल को लेके हैं, 3 हॉस्पिटल्स को लेके हैं, 4 हॉस्पिटल आपसे यही संभाले नहीं जाएंगे। और ये आपका जो है वो महीने का आपका रेवेन्यू जो है कम से कम 50 से 60 लाख इनिशियली आपका 2-3 महीने में टच कर सकते हैं। फ़ौरन इसको अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो विद इन 2-3 मंथ्स आपका जो है वो 50-60 लैक्स आपका टच कर जाएगा। और अगर आप इसको और ज़्यादा, अगर आपका ये जो है आगे जाके और ज़्यादा एक्सपैंड होता है आपका सिलसिला, और ज़्यादा ऑन बोर्ड हॉस्पिटल्स को लाते रहते हैं, तो ये आपका अगर फ़र्ज़ करें 200 to 300 हॉस्पिटल्स आपके ऑन बोर्ड आते हैं और रोज़ाना 3 to 4,000 डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, तो ये आप खुद जानें कि आपका रेवेन्यू करोड़ों में चला जाता है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग जो है वो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान में। और ये क्योंकि पेन बहुत बड़ी है, इस तरह रोज़ाना होता ही होता है, तो इस आइडिया ने हिट होना ही होना है। अगर आप ये नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई और इम्प्लीमेंट कर लेगा, ठीक है। फिर आप परमानेंट उनको हायरिंग का सोल्यूशन दे सकते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे हायरिंग का सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी वाला भी हो गया। फिर अगर आप उनको रिक्रूट करके दे सकते हैं, फिर इन सब सर्विसेज के आप हॉस्पिटल से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से, क्लिनिक से जो आप चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, इसका तो जब आप चार्ज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। बीट बिजनेस टू बिजनेस आप जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स वगैरह को मार्केटिंग कॉस्ट इसमें यही है, जब आपका फैल जाएगा आप सोशल मीडिया पे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। लेकिन प्राइमरीली आपका बिजनेस टू बिजनेस यही, बिजनेस टू बिजनेस वो होता है बेसिकली जैसे आप एक बिजनेस है और आप हॉस्पिटल एक बिजनेस है, तो इनके दरमियान जो चीज़ चल रही होती है उसको बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। तो ये आपका इस तरह चलेगा। और इसमें आप नंबर ऑफ़ फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आउट ऑफ सिटी किसी को स्टाफिंग की ज़रूरत है तो आप लाहौर से फ़र्ज़ करें, अगर गुजरावाला में ज़रूरत है तो वहाँ पे आप स्टाफिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसका फिर ऑब्वियसली उसके चार्जेस, ट्रैवलिंग वगैरह के एवरीथिंग द फैसिलिटी विल पे। लेकिन हॉस्पिटल्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनके ऑपरेशंस वगैरह एंड एवरीथिंग इज सफरिंग, वो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको बेसिकली उनका ऑपरेशन डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, उनको ये ज़रूरत होती है कि वहाँ पे कोई डिप्लॉय करें चीज़, ठीक है। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया, इसको आप इम्प्लीमेंट करें। इसका आपने कस्टमर एक्विजिशन आपकी जो है वो वाले चैनल्स होंगे, टारगेट ऑडियंस आपकी जो है वो जो है जितने हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो होगी। अगर आपको ये मेरा बिज़नेस आइडिया पसंद आया हो तो ज़रूर डिस्कशन में हिस्सा लें, लाइक ज़रूर करें काइंडली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एवरी चीज़ में। और मुझे फॉलो कर लें क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ हम लोग रोज़ाना की बेसिस पे आपके साथ लाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं हो रहे और जो कन्वेंशनल बिजनेसेस से हट के हैं, जिनकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द आइडिया। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।